नमस्कार, मी धनंजय साखरकर. आपण पाहतात नवराष्ट्र नववार्ता. आज आपल्यासोबत आहे प्रसिद्ध डॉक्टर म्हणू की प्रोफेसर. हा पण एक खूप मोठा आपल्याला समन्वय साधायचा आहे. आज आपल्यासोबत आहे प्राध्यापक शुक्लाजी. 10 जानेवारीला विश्व हिंदू दिवस पूर्ण भारतात आपण करतोय, साजरा करतोय. याबद्दल आपण यांच्याकडूनच जाणून घेऊया. सर नमस्कार. नमस्कार सर 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, क्या कारण है, कब से शुरू हुआ ये? जी, देखिए सबसे पहले तो धनंजय जी मैं आपको विश्व हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और ये बड़े गर्व की बात है कि हिंदी जो है हमारे देश की जो राजभाषा है और इसे हम जो है विश्व भाषा के रूप में मना रहे हैं। और 10 जनवरी 1974 को जो विश्व हिंदी दिवस का पहला आयोजन नागपुर में किया गया था और इसके प्रति एक ही उद्देश्य था कि हिंदी जो है सिर्फ हमारी राजभाषा न रहे, इसे विश्व भाषा बनाया जाए। क्योंकि हिंदी भाषा जो है ये हमारे भारत की जो है ये अस्मिता की पहचान है। हमारी राष्ट्रीय अस्मिता की अगर कोई पहचान है तो वह है हिंदी भाषा। तो इसे राष्ट्र तक मतलब जो सीमित नहीं रखना है, इसे विश्व की भाषा बनाना है। और विदेशों में बसे हुए हमारे जो भारतीय हैं उन्होंने हिंदी को जो है विश्व भाषा दिलाने के लिए बहुत बड़ी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। और मैं 2-3 चीज़ें बताना चाहता हूं कि आज विश्व में जो है हिंदी की एक अपनी अलग पहचान बनी है। हिंदी हमारी जो है एक विश्व भाषा है। और क्यों? क्योंकि उसका प्रमाण अगर हम देखें तो जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है उसमें बहुत सारे जो ऐसे जो शब्द हैं हिंदी के जो उसको जो है जोड़ा गया है, जैसे अच्छा, बड़ा दिन, सूर्य नमस्कार और खिचड़ी, ऐसे बहुत सारे शब्दों का समावेश जो ऑक्सफोर्ड जो डिक्शनरी है उसमें उसको जो किया जा रहा है। तो हिंदी हमारे राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक है। और मैं एक चीज़ ये भी कहना चाहता हूँ कि थोड़ी सी मैं एक पार्श्वभूमि बताना चाहता हूँ कि जो साहित्य की बात करते हैं, साहित्य जो है समाज का प्रतिबिंब होता है। और जैसे जैसे हमारे सामाजिक परिस्थितियों में उथल पुथल होती है उसी प्रकार काव्य की धारा, साहित्य की धारा अपनी दिशा बदलती है। अब हम आदिम मानव की अगर कल्पना करें तो जब उस समय कोई भाषा का अस्तित्व नहीं था तो उन लोगों की दिनचर्या कितनी कठिन रही होगी। वे लोग कैसे कैसे संकेतों के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट करते रहे होंगे। किंतु सत्य यह है कि ध्वनियों के माध्यम से भाषा ने जन्म लिया। और आज हालत यह है कि विश्व में बहुत सारी भाषाएं बोली जा रही हैं, उनके साहित्य का निर्माण हो रहा है। तो भाषा की अगर बात करें तो भाषा केवल संप्रेषण नहीं करती है, भाषा जो है चरित्र का उद्घाटन करती है। और मात्र व्यक्ति के चरित्र का उद्घाटन नहीं करती है, भाषा जो है राष्ट्र के चरित्र को उजागर करती है। भाषा समाज को जोड़ती है, भाषा समाज को धारण करती है। और मैं एक बात ये भी बताना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति अपनी माँ को प्यार नहीं करता है वह दूसरे की माँ को कदापि प्यार नहीं कर सकता है। इसलिए जो व्यक्ति अपनी भाषा का सम्मान नहीं करता है वह दूसरी भाषा का सम्मान कभी भी नहीं कर सकता है। इसलिए हिंदी एक ऐसी भाषा है जो लोगों को जोड़ने का काम करती है। बाकी भाषाएं, प्रत्येक भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। दुनिया में जितनी भी भाषाएं हैं सभी भाषाएं अच्छी होती हैं, लेकिन जब हम राष्ट्रीयता की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें हिंदी को अपना महत्वपूर्ण स्थान जो है देना चाहिए। क्यों? क्योंकि हिंदी ने हम एक देशवासियों को एकता के सूत्र में अगर पिरोने का कोई काम किया है तो वह हिंदी भाषा ही की है। और विदेशों में अब तो हिंदी जो है एक लोकप्रिय भाषा के रूप में जो चला जा रहा है। और आज अगर मीडिया में अगर बात करें, फिल्मों में अगर बात करें तो हिंदी ने अपना महत्वपूर्ण स्थान जो है प्राप्त किया है। तो आज जो है 10 जनवरी है और 10 जनवरी के अवसर पर ये पूरे विश्व हिंदी दिवस के रूप में इसका जो आयोजन जो किया जा रहा है तो यह बड़े गर्व की बात है। हिंदी हमारी राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक है और ये विश्व भाषा के जो है दर्जा दिलाने का जो प्रयास चल रहा है तो आने वाले समय में हिंदी अवश्य ही जो है अपनी राष्ट्रीय गरिमा को और उच्चतम शिखर पर लेकर के जाएगी। और मैं चंद लाइनों के साथ में हिंदी दिवस की मैं शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं आपको। तरह तरह के फूल लगे हैं, तरह तरह के फूल लगे हैं, देश हमारा गुलदानी है, जाति धर्म के नाम बांटना व्यर्थ है कितना बेईमानी है। आओ अपने अधर कलश को, आओ अपने अधर कलश को भरकर हम जगजन में बांटें। हिंदी गंगा का पावन जल उर्दू यमुना का पानी है, हिंदी गंगा का पावन जल उर्दू यमुना का पानी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपको और पूरे देशवासियों को, पूरे विश्व में रहने वाले भारतीयों को मैं विश्व हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नई राष्ट्रीय पॉलिसी में हिंदी का योगदान क्या है सर? देखिए, मैं एक राजनीति की बातें नहीं करना चाहता हूं मैं, क्योंकि आज विश्व हिंदी दिवस है
और जो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 में जो भारत में हमारे सरकार ने जो लाई, और इसमें हिंदी के महत्व को बहुत बड़ा जो है विशेष महत्व दिया जा रहा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पहले कुछ जो है शिक्षा, कुछ जो डिग्रियां जो लेते थे सिर्फ इंग्लिश में ही उनको जो प्रदान की जाती थी, लेकिन आज अगर हम वैद्यकीय की बात करते हैं, अगर आप साइंस के जो विद्यार्थी हैं वहाँ पर भी हिंदी का जो है प्रयोग किया जा रहा है। अगर आप मेडिकल कॉलेज में जा रहे हो तो उस समय जो है सिर्फ अंग्रेजी भाषाओं में ही वह शिक्षा जो है हम ले सकते थे, लेकिन अगर आप बहुत सारे जो है मध्य प्रदेश में अगर आप जाओगे तो वहाँ पर जो है मेडिकल कॉलेज में हिंदी भाषा में भी अब अध्ययन जो है करने की योजना पूरी बनाई गई है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक सबसे बड़ा है कि विद्यार्थी स्वतंत्र हैं। अब वह सिर्फ एक ही विषय को लेकर के नहीं पढ़ सकते, उनके लिए बहुत सारे जो है संभावनाएँ हैं और उनको स्वेच्छा से जिस विषय में अध्ययन करना चाहते हैं, जो भी डिग्री लेना चाहते हैं वह ले सकते हैं। तो इसको और भी जो है सरल बनाया गया है। अब यह है कि हम उसको किस नज़रिए से देखते हैं, लेकिन आज 2020 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लागू की गई, अब पूरे विश्वविद्यालय में, पूरे भारतवर्ष में अब इसको जो है लागू किया जा रहा है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे गोंडवाना विद्यापीठ में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है लागू किया गया है और एमए के पाठ्यक्रम और में जो है यह इस वर्ष से जो प्रारंभ भी कर दिया गया है। और विद्यार्थी स्वतंत्र हैं, वह जो भी भाषाओं में उन्हें लगता है कि भाई मुझे ज्ञान होना चाहिए जो भी विषयों में, तो वह स्वेच्छा से अध्ययन कर सकते हैं और उसमें हिंदी का एक बहुत बड़ा योगदान है। तो अब हिंदी जो है एक बधी हुई भाषा नहीं है, वह स्वतंत्र है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से हम हिंदी को और भी ज़्यादा जो हम बढ़ावा दे सकते हैं। आज हिंदी दिवस, आज आपण प्रसिद्ध डॉक्टर, प्राध्यापक यांना भेटलो आहे। अशाच एका नवीन रंगमंचावर आपण लवकरच एका कवीला भेटतोय। नाव हिचं लवकरच सांगेल, धनंजय साखरकर, चंद्रपूर, महाराष्ट्र।